हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सल्फर ऑइंटमेंट के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि सल्फर ऑइंटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आज उसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे। तो फार्मूला देखा जाए सल्फर ऑइंटमेंट का, तो इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए हमें चाहिए पीपीटी सल्फर 10 ग्राम और सिंपल ऑइंटमेंट बेस ये चाहिए हमें 90 ग्राम। 100 ग्राम के लिए फार्मूला दिया गया है। 10 ग्राम हम लोग प्रिपेयर करेंगे और उस 10 ग्राम को प्रिपेयर करने के लिए हमें 1 ग्राम चाहिए पीपीटी सल्फर और 9 ग्राम चाहिए सिंपल ऑइंटमेंट बेस। तो ये जो सिंपल ऑइंटमेंट बेस है, हम लोगों ने प्रीवियस लैब में देखा था कि हम लोग सिंपल ऑइंटमेंट बेस कैसे बनाए हैं। और सिंपल ऑइंटमेंट बेस बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे, जैसे वूल फैट यूज़ किया था, सीटोस्टेराइल अल्कोहल यूज़ किया था, हार्ड पैराफिन था, येलो और सॉफ्ट पैराफिन हम लोगों ने यूज़ किया था, और फ्यूजन टेक्निक से वाटर बाथ पे हीट करके हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया था। और तो सल्फर ऑइंटमेंट देखें तो अगेन हम लोग इसको कहेंगे इट इज अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये भी हमारा क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। और इसका यूज क्या होगा, एक्सटर्नल। हम लोग इसको एक्सटर्नल यूज के लिए बनाएंगे। तो एक्सटर्नल यूज का मतलब हम लोग इसको स्किन के पर्पज से बनाएंगे, स्किन इन्फेक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। अब देखा जाए ये जो ऑइंटमेंट है, ये ऑइंटमेंट कौन सा ऑइंटमेंट है, मेडिकेटेड। मेडिकेटेड है। मैंने कहा था ऑइंटमेंट दो तरह के होते हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड क्यों है कि इसमें मेडिसिनल एजेंट है, मेडिकामेंट है। और वो जो मेडिकामेंट है वो कौन सा मेडिकामेंट का नाम क्या है, इसमें सल्फर है। तो ये इसमें जो सल्फर है ये मेडिकामेंट है, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं इसे मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। और सल्फर देखें येलो कलर का होगा। और दो तरह के सल्फर होते हैं, एक तो प्रेसिपिटेटेड सल्फर होता है और एक सबलाइम सल्फर होता है। हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं प्रेसिपिटेटेड सल्फर को, क्योंकि ये फाइन पाउडर होता है। और सबलाइम देखें तो फ्लेक्स के फॉर्म में होता है। तो अगर हम लोग फाइन पाउडर यूज करेंगे तो हमारा जो ऑइंटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, स्मूथ। तो इसलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, प्रेसिपिटेटेड सल्फर। और इस प्रेसिपिटेटेड सल्फर को मिल्की सरफेस भी बोलते हैं, मिल्की सल्फर भी बोलते हैं इसको मिल्की सल्फर भी बोला जाता है। तो इसलिए हम लोग आज यूज करेंगे प्रेसिपिटेटेड सल्फर। अभी जो सल्फर है येलो कलर का, इसका यूज देखें क्या है। इसका यूज एज एंटीसेप्टिक है। ठीक, अब एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, किल करे और इनहिबिट करे किसका, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। यानी एंटीसेप्टिक हम लोग उसे कहेंगे ऐसा सब्सटेंस जो किल करे या इनहिबिट करे ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स का, फ्रॉम कहां से, ये वर्ड बहुत जरूरी है, लिविंग सरफेस। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये प्रॉपर्टी आपको डिसइंफेक्टेंट में भी मिलेगी, डिसइंफेक्टेंट में भी मिलेगी। अभी डिसइंफेक्टेंट का भी काम है किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन ये जो डिसइंफेक्टेंट ग्रोथ को या किल, ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये भी किल करेगा, इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को, लेकिन कहां से, नॉन लिविंग सरफेस से। नॉन लिविंग सरफेस से। तो चीज पर सब्सटेंस एक है, लेकिन अगर उसको लिविंग सिस्टम के लिए यूज कर रहा है तो उसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक, और नॉन लिविंग सिस्टम के लिए यूज कर रहा है तो डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि एग्जांपल सल्फर तो ठीक है, डेटॉल की बात करें, डेटॉल सब लोग घर में यूज किया जाता है। डेटॉल अगर बियर्ड बनाने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद स्किन पे अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक, ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। लेकिन अगर वही हम लोग उससे फ्लोर क्लीन कर रहे हैं, फर्नीचर को क्लीन कर रहे हैं, क्लॉथ क्लीन कर रहे हैं, तो देन वी आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। तो सब्सटेंस किल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, अगर लिविंग सरफेस पे तो एंटीसेप्टिक और नॉन लिविंग पे तो डिसइंफेक्टेंट। तो यहां पे कहा गया कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, यानी ये स्किन इन्फेक्शन में काम करेगा, इसलिए इसको कहा गया एंटीसेप्टिक। दूसरा एक काम इसके भी साइडल का भी करता है, साइडल की तरह काम करता है, यानी ये
किल और इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ स्केबीज। स्केबीज क्या होते हैं, ये भी स्किन इन्फेक्शन को प्रमोट करते हैं और ईचिंग क्रिएट करते हैं। ईचिंग, पिंपल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। और इनको हम लोग बोलते हैं माइट्स। तो ये इसको भी किल करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंटीसेप्टिक की भी तरह काम किया, स्केबिसाइडल की भी तरह काम किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग यूज करेंगे स्किन इन्फेक्शन में। तो इसमें इतनी चीजें लर्न करनी है कि सेमी सॉलिड है, एक्सटर्नल यूज के लिए स्किन के, मेडिकेटेड इसलिए कहा गया कि इसमें हम लोग मेडिसिनल एजेंट यूज करते हैं सल्फर, और सल्फर एंटीसेप्टिक की तरह काम भी करता है और स्केबिसाइडल की भी तरह काम करता है। यानी ओवरऑल देखें तो इसको स्किन इन्फेक्शन में यूज करते हैं। मार्केट में सल्फर ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन आपको आप मार्केट में अवेलेबल भी हैं। आइए देखते हैं बनाएंगे कैसे इसको। बनाने के लिए मैंने बताया भी आप लोगों को कि हम लोग टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं, लेविगेशन मेथड यूज करते हैं, फ्यूजन मेथड यूज करते हैं और इमल्सिफिकेशन मेथड यूज करते हैं। फ्यूजन मेथड हम लोगों ने यूज किया था सिंपल ऑइंटमेंट बेस बनाने के लिए। इसमें हमने सारी चीजों को क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद उसको मिक्स करते रहे अंटिल जब तक कि वो कूल नहीं हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग सल्फर ऑइंटमेंट बनाएंगे इसको लेविगेशन मेथड से बनाएंगे। और लेविगेशन मेथड में क्या करेंगे उसको यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ऑइंटमेंट स्लैब एंड नाइफ। हम लोग वे करेंगे सल्फर को और इसको पास करेंगे सीप नंबर 180 इसको 180 सीप से पास करेंगे। और सीप से पास करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि हमें जो सल्फर चाहिए वो फाइनली चाहिए। फाइनली का मतलब बहुत फाइन पार्टिकल चाहिए, बहुत छोटे छोटे चाहिए। पाउडर का अगर आप क्लासिफिकेशन भी देखो तो इसी तरह से क्लासिफाई किया जाता है, कोर्स, मॉडरेट कोर्स, फाइन, वेरी फाइन, अल्ट्रा फाइन, सुपर फाइन। तो हमें बहुत फाइन पाउडर चाहिए। फाइन पाउडर इसलिए चाहिए कि हमारा जो ऑइंटमेंट बने वो क्या बने, स्मूथ बने। तो स्मूथ बने इसके लिए हम लोगों ने जैसे सल्फर को वेक करेंगे, वेक करने के बाद इसको सीप से पास करेंगे और पास करने के बाद इसको स्लैब पे एक जगह रखेंगे, ठीक। सेकेंड काम क्या करेंगे, वे करेंगे सिंपल ऑइंटमेंट बेस को। सिंपल ऑइंटमेंट बेस को प्लेस करेंगे अनदर प्लेस ऑफ स्लैब, यानी स्लैब के दूसरे पोर्शन पे हम लोग इसको रखेंगे। यानी अगर हमारे पास स्लैब है तो स्लैब के एक पोर्शन पे हमने रख दिया सिंपल ऑइंटमेंट और एक प्लेस पे रखेंगे प्रेसिपिटेटेड सल्फर। अब क्या लिखा गया, नेक्स्ट देखा जाए टेक बेस। बेस को लेंगे 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ सल्फर। 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ सल्फर का मतलब है कि सल्फर से 3 गुना, यानी 1 ग्राम हमारे पास सल्फर है तो सिंपल ऑइंटमेंट पहली बार में कितना लेंगे, 3 ग्राम। 3 ग्राम लेने के बाद हम लोग सल्फर को सल्फर ऑइंटमेंट के साथ मिक्स करेंगे। और कब तक मिक्स करेंगे, अंटिल नो साइन ऑफ एनी पार्टिकल, यानी जब तक हमें तब तक मिक्स करते रहेंगे कि हमें कोई पार्टिकल दिखाई न दे। अब कोई पार्टिकल दिखाई न दे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑइंटमेंट स्लैब पे अपने ऑइंटमेंट को इसके स्प्रेड करेंगे थिन लेयर में। और थिन लेयर में स्प्रेड करने के बाद उसको विजुअली आई से हम लोग उसको देखेंगे कोई पार्टिकल दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब पार्टिकल कोई नहीं दिखाई देगा तो मिक्सिंग को बंद करेंगे। और बंद करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, जो रिमेनिंग बेस है उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। और जब एक बार वंस ये मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। कंटेनर के लिए भी मैंने बताया था कि वाइड माउथ बॉटल यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग कोलैप्सिबल ट्यूब यूज करते हैं। लेकिन जो प्रिफर करते हैं हम लोग कोलैप्सिबल ट्यूब को प्रिफर करते हैं क्योंकि उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग हम लोग को करनी है, चीजों को मिक्स करना है, ठीक। और मिक्स के लिए देखें तो मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। मूवमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि मिक्सिंग में देखें, मिक्सचर भी आपने पढ़ा होगा 3 तरह के होते हैं। पॉजिटिव मिक्सचर्स होते हैं, नेगेटिव मिक्सचर्स होते हैं और न्यूट्रल मिक्सचर होते हैं। पॉजिटिव मिक्सचर का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए, जैसे आप कह सकते हैं NaCl प्लस वाटर। ये NaCl वाटर में मिक्स हो गया, इसका आप NaCl वाटर में ऐड कर दो, वो मिक्स हो जाएगा। आपको रेट बढ़ाना होगा तब आप कोई चीज करेंगे, अदरवाइज NaCl वाटर में मिक्स हो जाता है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। ऑयल प्लस वाटर ले लें, इसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होगा, इसको नेगेटिव मिक्सचर्स बोलते हैं। इनको आप सेक भी करें तब भी मिक्स नहीं होगा, तो फिर इसमें हम लोग एक थर्ड एजेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। और वो ऐड करने के बाद फिर ऑयल को वाटर में डिस्पर्स करते हैं। न्यूट्रल मिक्सचर्स में क्या होते हैं कि अगर इनको एक साथ रखा जाए तो ना ये मिक्स होंगे ना अलग होंगे, लेकिन वंस दे गेट मिक्स, एक बार इनको मिक्स कर दिया जाए तो फिर ये अलग भी नहीं होते। तो यहां पे हम लोग सेमी सॉलिड और पाउडर,
ठीक, इनको हम लोग न्यूट्रल मिक्सचर कहते हैं कि अगर ऐसे दो पाउडर आसपास रख दिए जाए, ऐसे दो पाउडर ए और बी, इनको रख दिया जाए, या मिक्स नहीं होंगे, लेकिन अगर इनको मिक्स कर दिया जाए आपस में, ठीक, तो ये फिर सेपरेट भी नहीं होंगे। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल मिक्सचर्स में आएगा। और मिक्सिंग के लिए मूवमेंट जरूरी है, तो मूवमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने सेमी सॉलिड बेस और सल्फर में इस तरह से मूवमेंट क्रिएट कराएंगे। मूवमेंट क्रिएट करा के हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे, तो अब देखिए कि सल्फर ऑइंटमेंट बनाएंगे कैसे। तो दोनों इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग वे करेंगे, सल्फर वे किया और इधर सिंपल ऑइंटमेंट। अब सल्फर को सीप से पास करना था, इसलिए ताकि वो फाइनली यानी फाइन पार्टिकल्स रहे, कोर्स पाउडर ना रहे। अब हम इसमें क्या करेंगे, सल्फर को मिक्स करेंगे। तो यहाँ से पहले सल्फर में सिंपल ऑइंटमेंट मिक्स करेंगे, यहाँ से सल्फर को लेंगे और ये नाइफ है, और इस नाइफ के हेल्प से इसमें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के लिए फिर हम लोग इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। और तब तक मिक्स करते रहेंगे कि जब तक ये यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो जाए। और ये भी मैंने कहा था कि मिक्स तब तक करते रहेंगे जब तक कि नो साइन ऑफ एनी पार्टिकल, यानी कोई पार्टिकल दिखाई ना दे। तो हम लोग इसको ऐसे कलेक्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करके देखेंगे कि कोई पार्टिकल हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, फिर इसी तरह से इसको स्प्रेड करेंगे, फिर इस तरह से कलेक्ट करेंगे और फिर इसको इस तरह से स्प्रेड करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे कि जब तक कि कंप्लीट मिक्सिंग ना हो जाए, यूनिफॉर्म मिक्सिंग ना हो जाए, तब तक इस तरह से इसको हम लोग मिक्स करते रहेंगे। अभी मिक्स करने के बाद हम लोग जो रिमेनिंग अभी भी हमारे पास सिंपल ऑइंटमेंट, उसको भी कलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे इसको। अब ये यूनिफॉर्म मिक्स हो गया है। अब फिर इसको थिन लेयर में स्प्रेड करके देखेंगे कोई पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं। तो इसे इस तरह से थिन लेयर में स्प्रेड करेंगे और हम देखेंगे कोई पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं। कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा, फिर हम इसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट करने के बाद इसको सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफर, ऑइंटमेंट के हेल्प से हम लोगों ने बनाया सल्फर ऑइंटमेंट। थैंक यू।